तेरी काली काली जुल्फे जुल्फों का रंग सुनहरा। ये जिसने भी गाना लिखा है ना, सोचो किसी के बालों को एप्रिशिएट करते हुए लिखा है। मतलब कितने ही ज़्यादा किसी के बाल किसी को पसंद आ गए होंगे, सोच लो। एंड तुम्हारे बालों पर भी एप्रिसिएशंस मिल सकती है तुम्हें। लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं स्कूल में पहले-पहले गया था ना, मेरा नया स्कूल है अभी, मेरे को लिटरली इतने बंदे ने बोला कि तेरे बाल बहुत अच्छे हैं यार। ये साइड की कुंडलें देखते थे, बोलते थे यार तेरी कुंडलें क्या है मतलब। एंड एक्चुअल में मेरे को बहुत एप्रिसिएशंस मिली थी बालों की वजह से। अभी देख लो मेरा हेयर स्टाइल ऐसा ही है। एंड मैं यही सेम हेयर स्टाइल दिखाता तुम्हें जब मेरे बाल फ्रीज़ी हो गए थे। तो ये देख लो मेरे सेम हेयर स्टाइल है, बट कितना बेकार लग रहा है एंड बहुत ही बेकार लग रहा है, पूरा का पूरा फेस ब्रेक हो चुका है। तो एक अच्छे हेयर्स तुम्हारे फेस को कंप्लीटली मेक कर सकते हैं। एंड एक फ्रीजी हेयर्स, रूखे सूखे बेकार हेयर तुम्हारे फेस को कंप्लीटली ब्रेक कर सकते हैं। ये पावर होती है बालों की। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि अब मेरे बाल क्यों फ्रीजी नहीं हैं एंड उस टाइम पे थे, क्या वो गलतियाँ थी। सबसे पहले की जो गलती थी वो है तुम्हारा वाटर। अब देखो 2 तरीके के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। मेरे जो शहर में है हार्ड वाटर आता है। हार्ड वाटर में ना कुछ अनवांटेड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि तुम्हारे बाल और स्किन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एंड वहीं पे जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें वो नहीं होते। तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा होता है वो, एंड हेयर के लिए अच्छा होता है। अगर तुम पहाड़ों में रहते हो, तुम्हारे उधर मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट वाटर आता होगा, बट सिटीज़ में पानी गंदा आता है भाई, बहुत ही गंदा आता है। तुमने स्टोरी सुनी होगी भाई, कोई बंदा हिमाचल से आता है, पहाड़ों वाले इलाके से आता है, वो परेशान हो जाता है यहाँ के पानी से, उसके बाल अजीब से हो जाते हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ वाटर। तो तुम सर्च भी कर सकते हो कि तुम्हारे एरिया में सॉफ्ट वाटर आता है या हार्ड वाटर आता है। मेरे में हार्ड वाटर आता है। मैंने अभी तो देखो एक फ़िल्टर ले रखा है वाटर का, बट वो हल्का-सा ख़राब हो गया है, वर्क नहीं करता। तो पहले मैं क्या करता था जब मेरे पे फ़िल्टर नहीं था, मैं एक पतीला लेता था, उसमें पानी डालता था एंड उसमें डालता था 2 चम्मच एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर। ये वाटर को कंप्लीटली सॉफ्ट में बदल देता है एंड इससे मैं रोज़ अपने बाल धोता था एंड फिर मेरे बाल लिटरली ऐसे हो जाते थे, बहुत ही प्यारे, एक्सट्रीमली सिल्की। तुम अपने बालों में बिल्कुल मॉइस्चर ही नहीं रहने देते हो। अब मॉइस्चर कैसे नहीं रहने देते हो? पहला तरीका आता है शैम्पू, तुम दब के शैम्पू करते हो। मैं लकी बच्चा हूँ जो कि शैम्पू इतना नहीं किया, जिसने हफ्ते में 1 बार करता था, कभी-कभी करता था। एंड अब तो मैं बिल्कुल भी करता ही नहीं हूँ, कभी 2 महीने में 1 बार ऐसे करता हूँ मैं। क्यों तुम्हें शैम्पू नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ शैम्पू तुम्हारे बालों के नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देता है। नेचुरल ऑयल्स फिर तुम्हारे हेयर नहीं बना पाएगा वापस से। एंड कुछ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे होते हैं, साबुन रगड़ रहे होते हैं बालों पे। मेरे को हँसी आती है भाई, तुम मतलब बाल खो बैठोगे अपने, मत करो ऐसे। ठीक है? साबुन तो गलती से भी नहीं, एंड शैम्पू को भी यूज़ करना बंद कर दो। तुम करो क्या ना, अभी तुम फॉर एग्ज़ाम्पल तुम हफ्ते में 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, धीरे-धीरे महीने में 1 या 2 बार पे आ जाओ। धीरे-धीरे कम करना, एक बार मत कर देना, खुजली मारेगी स्कैल्प तुम्हारी बहुत ज़्यादा। अगला जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी तुम्हारे काफ़ी मॉइस्चर को खत्म कर देता है, स्पेशली अगर तुम शहर में रहते हो। यहाँ पे मैं क्या करता था, मैं जैसे बाहर निकलता था, खेल के आता था, मेरे बाल बिल्कुल ही खराब, बहुत ही बेकार। हाथ मारूँ तो अड़ जाते थे। वो होता था बिकॉज़ ऑफ डस्ट। तो मे बी या तो कैप पहन के बाहर जाओ, कम बाहर निकलो, कुछ स्कार्फ पहन लो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपने बालों को बचाना है, आके नहा लो, ऐसा कुछ कर लो। मेरा काम है तुम्हें बताना कि हाँ, अगर तुम्हारे एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन है, डर्ट है, तो कुछ टोपी वगैरह लगा के जाओ, वो तुम्हारे बालों को फ्रीज़ी बनाएँगे। अगली चीज़ आती है, मे बी हो सकता है ये जो सारी रीज़न्स हैं, ये तुम्हारे बालों पे बिल्कुल वर्क ना करते हो, तुम्हारे सब सही हो, राइट? बट वो आ सकता है ऑकवर्ड हेयर लेंथ। मेरे साथ अभी हुआ था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लग गए थे, तो बस मैं बालों को ना लंबा कर रहा हूँ, तो एक फ़ेज़ आता है जब बाल टिकते नहीं, तो उसमें भी एक-एक कणा दिखता है तुम्हारे बालों का, तो वो भी तुम्हारे बालों को अजीब दिखा सकता है। उसमें तुम्हें करना कुछ नहीं होता, यहाँ कानों से बालों की एडजस्टमेंट करवानी होती है, अगर तुम बाल लंबे कर रहे हो। एंड भैया को बोलना कि मेरे को बाल लंबे ही करने हैं, बस एडजस्टमेंट कर दो, या फिर तुम बालों को छोटा करवा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम सही हो जाने वाली है। दैट इज़ इट। अब कुछ बोनस टिप्स देता हूँ मैं तुम्हें। पहला है कि अगर तुम नो शैम्पू करोगे ना, तुम हफ्ते में 1 या 2 बार मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल इतना सा लेना। एंड ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, इन्हें टिप्स बोलते हैं, ये देख लो, ये ऐसे डुबोनी है। ये जैसे तुम डुबोगे फिर अपनी स्कैल्प में लगानी है, बालों में नहीं लगानी, स्कैल्प में, जो स्किन है उसे मॉइस्चराइज़ करना है। एंड सुबह फिर वही एसीवी सॉफ्ट वाटर से बालों को धो लो। दैट इज़ इट। ये कंप्लीटली तुम्हारे बालों को काफ़ी अच्छा कर देने वाला है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट। डाइट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारे बालों को थिक रखने में, अच्छा रखने में, ऐसे एकदम लग्ज़ूरियस रखने में, एक शाइनी लुक देने में। तो उसके लिए तुम या तो ये वीडियो देख सकते हो या फिर डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आकर। अभी के लिए मैंने उसका प्राइस रख दिया है कुछ ₹50, अभी ₹30 था, अभी मैं और बढ़ाऊँगा, 100-200 कर दूँगा। हाँ, मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मैं कोचिंग कॉल भी करते हैं हम वहाँ पे, एंड कुछ मैंने वीडियो लेक्चर्स भी शुरू किए हैं वहाँ पे। मैं तुम्हें थंब पुलिंग के बारे में बता सकता हूँ, वो सब चीज़ों के बारे में। सो यू कैन डेफिनिटली जॉइन। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।